नमस्कार, मैं हूँ आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। राहुल गांधी आज पूरे दिन बिहार में रहे, लेकिन वापसी करते-करते एक बड़ी घटना हो गई। राहुल गांधी बेगूसराय में पहले थे, बेगूसराय में उन्होंने पदयात्रा की और पदयात्रा में हुजूम उमड़ पड़ा। टेंशन वहीं से बढ़ गई थी, भाजपा खेमे में, वो भाजपा और संघ वाले इकोसिस्टम में, वहीं से खलबली मच गई थी। उसके बाद जो संविधान बचाओ मुहिम उनकी है, उसमें उन्होंने बोला और वहाँ बोला तो उन्होंने कांग्रेस को ही निशाने पर ले लिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की मेहनत में कमी रह गई थी और हम उसको अब पूरा करेंगे। बिहार में कांग्रेस ने उतनी लगन से काम ही नहीं किया है, जितने लगन से काम करना चाहिए था। हम 1990 के बाद कैसे डाउनफॉल हमारा हुआ, हम कैसे नीचे गिरते गए। हम नीचे गिरे और अब फिर से ऊपर आने के लिए हमने अब समाज के उस समीकरण को समझ लिया है जो वाकई समाज को रिप्रेजेंट करता है। जो 80-20 90-10 85-15 की बात हो रही है, उसको हमने समझ लिया है और खुल करके कहा उन्होंने कि पहले हमारे संगठन में 2/3 पदों पर सवर्णों का कब्जा था। 1/3 में दलित, अल्पसंख्यक, पिछड़े, अति पिछड़े, महादलित सब 1/3 में थे। अब उसको पलट दिया है हमने। अब 2/3 ये दलित, शोषित, वंचित, पीड़ित ये 2/3 में है और पूरी की पूरी टीम बदल दी। अभी नई टीम बदली है, पूरी की पूरी जो है पुरानी जिला अध्यक्ष सब हटा-उठा के नई टीम बना दी है राहुल गांधी ने। लेकिन घटना इसके आगे की है। राहुल गांधी कांग्रेस का जो मुख्यालय है बिहार कांग्रेस का, सदाकत आश्रम, सदाकत आश्रम में उनका कार्यक्रम था, सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम यही था बिहार चुनाव के मद्देनजर। यहां पर उनकी जो नई टीम राहुल गांधी की है, उस नई टीम के साथ बैठक थी, उनके साथ प्लानिंग करनी थी और राहुल ने उससे पहले संविधान बचाओ मुहिम वाले भाषण में बोला भी था कि जो मैंने और खड़गे जी ने जो इंस्ट्रक्शन दिए हैं वो अब नई टीम में नजर आ रहा है। नई टीम उसी हिसाब से बनी है, उनके साथ मैं बैठने वाला हूं। बैठ करके बातचीत कर रहे थे, प्लानिंग कर रहे थे। राहुल के निकलने से कुछ वक्त ही पहले वहां पर एक नौजवान घुसता है, उसके हाथ में एक तख्ती होती है, पोस्टर पंपलेट होता है। ये देखिए, वक्फ बोर्ड का समर्थन करिए राहुल जी, राहुल गांधी जी। वक्फ बिल मतलब ये जो भाजपा के समर्थन में राहुल गांधी को खड़ा होने को ये नौजवान कह रहा है। ये सदाकत आश्रम में राहुल जहां मीटिंग कर रहे थे उसके दरवाजे तक करीब करीब पहुंच गया था लड़का। फिर कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओं ने देख लिया, एक टुन्ना है, पूर्व विधायक हैं, उन्होंने देखा अखिलेश प्रसाद सिंह जो बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं। अब इसके पीछे की राजनीति समझनी पड़ेगी। ये स्पॉन्सर्ड कहां से था, ये लड़का, ये युवक स्पॉन्सर्ड कहां से था, ये कैसे आया? जब ये आया तो वहां टुन्ना सिंह मौजूद थे, उसके आसपास वहां पर अखिलेश प्रसाद सिंह बाहर मौजूद थे, वहां पर मारपीट हुई, इस लड़के को वहां से गेट के बाहर भगा दिया गया खींच करके। ठीक है, बाहर कर दिया गया। ये लड़का है कौन? सवाल ये है बड़ा। जरा एक स्क्रीनशॉट है, ये न्यूज पोर्टल का से मैं इसके बारे में पता कर रहा था, इसके बारे में समझना चाह रहा था कि आखिर ये है कौन लड़का। तो ये खबर मिली मुझे, ये खबर न्यूज 18 पर मिली। राम बाबू यादव वही शख्स है जिन पर पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव को फोन पर धमकी देने का आरोप है। अब समझिए, इस घटना ने पहले ही बिहार की सियासत में हलचल मचा दी थी। राम बाबू का कहना है कि वक्फ बिल के समर्थन में अपनी बात रखना चाहते थे, लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनकी एक नहीं सुनी और उनके साथ मारपीट किया। अब इसको हटा दीजिए। ये वही लड़का है, वही नौजवान है जो पप्पू यादव को फोन पर जान से मारने की धमकी दिया था। वो मामला बड़ा हाई प्रोफाइल था, बड़ी चर्चाओं में था, सिर्फ पटना नहीं दिल्ली तक चर्चाओं में था। जो शख्स, यहां पर मैं एलआईयू की भी बात कर रहा हूं, यहां पर बिहार सरकार, एलआईयू, होम डिपार्टमेंट सब बिहार का इसमें सब पर सवाल खड़े होंगे अगर वही शख्स है न्यूज 18 की रिपोर्ट जो कहती है। यह शख्स पप्पू यादव को धमकी देने के मामले में चिन्हित किया गया था। इस शख्स पर भाई राहुल गांधी
इस देश में जो सबसे ज्यादा जिनकी सुरक्षा संवेदनशील है, उन लोगों में से एक है। इस परिवार में ऐसा तो भारत में किसी परिवार के साथ नहीं हुआ है, जिसकी दादी की हत्या हुई, पिता की हत्या हुई। हालाँकि सबसे टॉप प्रायोरिटी जो सबसे मजबूत सिक्योरिटी है, वो हुआ करती थी गांधी परिवार के पास। मोदी के दौर में, मोदी युग में उसको कम किया गया। मोदी जी की सिक्योरिटी वो सबसे अलग ही एक पूरा बन गया, पूरा सिस्टम ही अलग बन गया। खैर, उस सिक्योरिटी की बात हटा दीजिए। राहुल गांधी वहाँ मौजूद है। राहुल गांधी आज भी देश में जिसकी सुरक्षा सबसे ज़्यादा संवेदनशील है, वो शख्स है। वहाँ पर एक ऐसा शख्स जो आज से कुछ ही दिन पहले या कुछ महीने पहले कहें, जो एक सांसद को फ़ोन पर धमकी देने के मामले में जिसका नाम आया, वह व्यक्ति वहाँ तक कैसे पहुँचा? एलआईयू क्या कर रही थी? होम कहाँ था? होम डिपार्टमेंट। पुलिस, नीतीश कुमार की पुलिस इसमें कितनी जवाबदेह है? और क्यों अब तक बिहार के डीजीपी इस पर खामोश हैं? ये जवाब आना चाहिए था। राहुल गांधी की पर्सनल सिक्योरिटी, वो तो हो सकता है ना पहचान पाए, लेकिन एलआईयू को तो पता होना चाहिए कि यह व्यक्ति, संदिग्ध व्यक्ति जो एक अभी हाल में ही इस मामले में आया है, कोई कैसे कुछ दिन पहले मान लिया कि बेउर जेल से छूटा हुआ हो या किसी जेल से छूटा हुआ कोई अपराधी हो, वो कैसे पहुंच जाएगा राहुल गांधी के पास? तो यह व्यक्ति भी संदिग्ध हुआ ना, जिसने फोन पर हत्या दी और बड़ा भयंकर हत्या धमकी दी थी फोन पर। कौन कौन से गैंग का नाम ले लिया था? अगर वही व्यक्ति है तो यहां पर बिहार सरकार संदेह के घेरे में खड़ी होती है। होम में बैठे अमित शाह का इस पर क्या जवाब होगा? होम डिपार्टमेंट पूरे देश का, राहुल गांधी की सिक्योरिटी तो शाह के मंत्रालय के जिम्मे आती है, शाह पे जिम्मेदारी है। नीतीश कुमार को तो बिहार के लिए जवाबदेह ठहराया जाएगा। ये क्या है? ये बहुत बड़ा सवाल वहां पे खड़ा हो रहा है। हालांकि वहां पर एक और मारपीट हो गई, वो पकड़ी दयाल के पंचायत समिति के सदस्य रवि रंजन हैं, रवि रंजन, उनके साथ भी मारपीट की खबर है। वहां पे पता चला कि एक अमित कुमार टुन्ना जो विधायक रहे हैं, वो उनसे मारपीट हो गई, किसी बात को लेकर के तू मैं हुई। और रवि रंजन अखिलेश प्रसाद सिंह जो पूर्व अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, अभी अभी हाल तक अध्यक्ष थे, उनका खास ये बताया जाता है। अब वहां पर अमित कुमार टुन्ना राजपूत हैं, ये भूमिहार हैं, इनका क्या आपस में मामला था, ये तो पता नहीं, इस बारे में हम नहीं दावा कर सकते। लेकिन राम बाबू का जो मैटर है, वो राम बाबू का मैटर बड़ा संवेदनशील है। राम बाबू ने खुद ही पता है क्या कहा है, खुद आप बताइए। इसके बावजूद यहां जब इसको बाहर कर दिया गया सदाकत आश्रम से, तो राम बाबू का बयान मैं जो पढ़ पा रहा हूं, उसने कहा जैसे ही उन्होंने पोस्टर दिखाया तो कांग्रेस के कुछ नेता और कार्यकर्ता उन पर टूट पड़े, उनके साथ मारपीट शुरू कर दी, बदसलूकी भी की गई। राम बाबू ने कहा मैं शांतिपूर्वक अपनी बात रखने आया था, लेकिन मुझे अपमानित किया गया और मेरे साथ मारपीट की गई। अब सवाल ये है कि क्या प्रधानमंत्री तक, क्या गृह मंत्री शाह तक, कोई भी ऐसा व्यक्ति, संदिग्ध व्यक्ति, मैं फिर कह रहा हूं, अगर जो जो इस रिपोर्ट में है न्यूज 18 की, ऐसा संदिग्ध व्यक्ति जो किसी को मारने की धमकी दे रहा है फोन पर, वो व्यक्ति अमित शाह या मोदी साहब तक पहुंच पाएगा क्या अपनी बात कहने शांतिपूर्वक? पंजाब में वो फ्लाईओवर याद करिए, कितने दूर थे किसान, सब पर कौन-कौन सी धाराएँ लगी हैं। और बाकी आम आदमी पार्टी वाले भगवंत मान ने तो वहाँ पर और गंभीर धाराएँ लगा दी हैं। हत्या की कोशिश तक की धाराएँ लगा दी हैं। बताइए अब आप। वो किसान थे और ये एक सांसद को धमकी देने वाला शख्स। बहुत सारा ये खबर जब से आई है, गोदी मीडिया बता रही है, राहुल के कार्यक्रम में मारपीट हो गई, बवाल मच गया। ये एंगल कोई नहीं आपको दिखा रहा है, बता रहा है कि वो शख्स कौन था। वो वहां तक पहुंचा है तो कैसे पहुंचा? उसके पीछे क्या कोई स्पॉन्सर था? क्या ये उसका जाना वहां प्रायोजित था? और ऐसा शख्स गया तो होम डिपार्टमेंट बिहार मुख्यमंत्री के पास ही है,
नीतीश कुमार से लेकर के अमित शाह तक इसके जिम्मेवार हैं। मुझे फिलहाल इजाज़त दीजिए, लेकिन खबरों की जो बारीकी है, जो आपसे दबाया-छिपाया जाता है, वो हम कोशिश करेंगे आगे भी कि आप तक हम पहुँचा पाएँ। न्यूज़ लॉन्चर देखते रहिए आप। मुझे इजाज़त दीजिए, नमस्कार।